हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि कैरियर का चुनाव कैसे करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स, काफी युवा काफी परेशान रहते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, किस फील्ड का चुनाव करें, वो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कैसे सही रहेगा। तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आपको ये देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। इंटरेस्ट ऐसा नहीं देखना चाहिए। आजकल के ग्लैमरस लाइफ में क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन, युवा क्या हो रहा है कि काफी अट्रैक्ट हो जा रहे हैं ग्लैमरस लाइफ से। तो उस ग्लैमरस लाइफ को सोच के तुरंत अपना करियर डिसाइड कर ले रहे हैं, नहीं हमको भी उसी लाइन में जाना है, एकदम हाई फाई, हाई प्रोफाइल वाला लाइफ जीना है। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मेरा डिमोटिवेट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि रियली में आपका पैशन है कि नहीं। पैशन होना जरूरी है और आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल रूम में जाके और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट लैब में जाके, वही सिर्फ रिसर्च नहीं होता है। आपको क्या करना चाहिए, एग्जाम्पल देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अगर हो पाए तो प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत आ जाके उसमें देखना चाहिए कि क्या क्या उसमें कठिनाई हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, क्या मेरे लिए रिस्क लेना सही है, या कोई ऐसे लाइफ कैरियर का चुनाव करें जो थोड़ा सा आसान लगे टू कंपैरिजन में, या हमारा लाइफ ऐसे ही बीत जाएगा, या हमको किस फील्ड में जाना चाहिए। कोई पड़ोसी का, कोई रिलेटिव, कोई भी कह दे आपको, कोई फ्रेंड नहीं, चलो यार, चलो फ्रेंड्स इसमें चला जाए, तब बिल्कुल मत सुनिए। ऐसा नहीं होता है कैरियर का चुनाव जैसे आप सोचते हैं। आप प्रॉपर 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना टाइम ले लीजिए, एक डायरी बनाइए, उस पे पॉइंट नोट कीजिए। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि 12th तक एकदम बेस कमजोर है, कुछ भी आपको नहीं पता है। अचानक आप सोचेंगे कि 1 साल में हमारा मेडिकल निकल जाएगा, 1 साल में हमारा जो है इंजीनियरिंग निकल जाएगा, हम 2 साल में आईएएस हो जाएंगे। सोचने से नहीं कुछ होता है, आपको देखना पड़ेगा उसका सिलेबस क्या है, प्रॉपर कितना टाइम लग सकता है, कौन सीनियर है, कैसे वो कितना टाइम उस पर स्पेंड किए हैं, क्या क्या उसके पहलू हैं, क्या हम उसको कवर कर सकते हैं। आप जब सोचेंगे, 1-2 महीना, 3 महीना उस पर टाइम देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैरियर का चुनाव 1 दिन में नहीं होता है, 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में नहीं होता है, या किसी को देख के आप अच्छा महसूस करें, अच्छी फीलिंग आए, वो भी ऐसे कैरियर का चुनाव नहीं करना चाहिए। या सोच लें कि हाई फाई लाइफ होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, गार्ड होंगे, ये होगा वो होगा, एकदम ऐसा भी नहीं होता है। आपको इमेजिन वाली लाइफ से, रील वाली लाइफ से रियल लाइफ में देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी 80% युवा स्टूडेंट रियल लाइफ को ना देख के रील वाली लाइफ पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं। लेकिन जब वो डे बाय डे प्रैक्टिकल जैसे टाइम बीतता जाता है, वो प्रैक्टिकली होते चले जाते हैं, तब को उनको एहसास होता है कि वास्तविक दुनिया ये है, वास्तविक जीवन ये है, हमको ऐसे करना चाहिए था। और कैरियर के मामले में अंधी भक्ति किसी का मत कीजिए, किसी को आंख बंद करके मत फॉलो कीजिए, क्योंकि जब हम आंख बंद करके, अंधी भक्ति करके फॉलो करते हैं तो बहुत नुकसान पहुंचता है मेरे भाइयों, दोस्तों। तो जहां पे आपका पैशन हो, समझिए। और 1-2 दिन में, 4 दिन में वो डिसाइड नहीं होता है। सभी स्टूडेंट्स को उस पे क्या करना चाहिए कि प्रॉपर टाइम दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, डायरी में
10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 10 बार, 50 बार उसको नोट कीजिए, उसका सिलेबस देखिए, उसका टाइम ड्यूरेशन देखिए, कितना पैसा लग रहा है उसको भी देखिए। क्योंकि भाई बाय द वे आपके पेरेंट्स कम पैसा कमाते हो और उसमें लग रहा है पेरेंट्स कमा रहे हैं 10,000, लग रहा है उसमें कहीं 20 लाख 50 लाख, तो वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर यूपीएससी के फील्ड में जा रहे हैं तो एक BC प्लान जरूर अपने लाइफ में बना के चलना चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होता है और उसमें क्या होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, 3 स्टेप पे होता है। तो बाय द वे 2 साल 3 साल आप प्रिपरेशन किए, अगर बाय द वे नहीं हो पाया तो क्या होगा, जब एक ही को आप मान के चलेंगे तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के शिकार जरूर होंगे, हरासमेंट होगा और अवसाद के शिकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप लॉन्ग टर्म का कैरियर का चुनाव कीजिए तो उसमें एक बी प्लान भी बना के चलिए कि अगर वहां से सिस्टम डैमेज होता है तो इधर मैं बैलेंस बना लूंगा। और कोई जरूरी नहीं है कि वास्तव में जो मैं कैरियर का चुनाव किया वही सब कुछ है। अगर हमको नहीं मिला है तो अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको नीट नहीं हो पाया, MBBS नहीं हो पाया तो आप एकदम परेशान हो गए, लाइफ हमारा बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें। अरे बहुत ढेर सारे पैरा मेडिकल कोर्सेज हैं जो आप अच्छे से एंजॉय अपनी लाइफ को पैसे के साथ कर सकते हैं। ELT हो गया, नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, डिप्लोमा इन रेडियो टेक्नोलॉजी हो गया, जिसे रेडियोलॉजी कहा जाता है, एक्सरे टेक्नीशियन है। ऐसे ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में, हर ब्रांच में, हर कोर्स में रहता है। आपको टाइम देके समझना पड़ेगा, तब जाके आप कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। और एक चुनाव कर लिए, उसमें आप असफल हो गए तो काफी लोग ये सोचते हैं अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमारा लाइफ बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत रहती हैं, आप आगे तो बढ़िए, एक कदम आगे तो निकालिए। थैंक यू।